इसी वक्त नकुन का फादर वहाँ पे आ पहुँचता है। उसे देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। जब उसका फादर फास्ता की ओर बढ़ता है, ये देखकर नकुन डिफेंसिव मोड में आ जाता है, फास्ता को अपने पीछे कर लेता है। ये देखकर फास्ता नकुन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कोई नहीं, और उसके आगे जाके उसके फादर को नमस्ते करता है, बट उसका फादर कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वो प्रैक्टिस ग्राउंड में होते हैं, जहाँ पे नकुन का भाई लड़के को बता रहा होता है कि तुम्हें एक्चुअली पिस्तौल को कूल तरीके की नहीं, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए डिलीजेंटली, तो तुम कर पाओगे। वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे नकुन और फास्ता पहुँच जाते हैं। फास्ता को वहाँ देखकर लड़का तारीफ करते हुए बोलता है कि एक्चुअली नकुन भाई का पार्टनर तो बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर ब्लश करता है फास्ता, बोलता है ऐसा मत बोलो। ये सुनकर नकुन बोलता है कि वो एक्चुअली तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फास्ता बोलता है तुम भी टीज मत करो मुझे। ये सुनकर बोलता है उसका भाई कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं, ये कपल ग्राउंड है। ये सुनकर दोबारा लड़का कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे फास्ता उसे स्टॉप कर देता है। ये सुनकर नकुन बोलता है कि तुम अगर इतनी छोटी सी बात पे इतना ब्लश करोगे तो तुम्हें लगता है तुम पिस्तौल पकड़ पाओगे। तो बोलता है फास्ता कि तुम्हें किसने बोला मैं ब्लश कर रहा हूँ। लड़का दोबारा बोलता है ये तो बहुत स्टबर्न है, ब्लश कर रही है, फिर उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। सेशन होते ही वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है, जहाँ पे नकुन प्रैक्टिस सिखा रहा होता है फास्ता को। वहीं पे एक लड़की आ जाती है वहाँ पे और बोलती है, उसे देख के उसका भाई बोलता है कि तुम मैं प्रैक्टिस ग्राउंड में तुम्हें देख के चौंक गया। तो बोलता है क्यों नहीं, थोड़ा तो सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, स्पेशली इस न्यूज़ के बाद कि एक ट्रू अल्फा ने एक हेल्पलेस ओमेगा को बाइट कर दिया। ये सुनकर उसका भाई उधर मुड़ता, नकुन मुड़ के बोलता है कि हाँ, और हाँ, फास्ता कोई हेल्पलेस ओमेगा नहीं है। ये सुनकर वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, एक ट्रू अल्फा ज़बरदस्ती एक ओमेगा को बाइट करता है, वो हेल्पलेस नहीं है। ये बोलकर फास्ता के पास जाती है लड़की, खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि हाँ मेरा नाम अमिंत्रा है। ये देखकर फास्ता भी उसे हाथ मिला के वो बोलता है कि मेरा नाम फास्ता है। ये दोनों हाथ मिला के बोलते हैं, तभी लड़के बोलते हैं क्यों ना एक प्रैक्टिस हम करें, एक मुकाबला करते हैं साथ में। फास्ता पीछे नहीं हटता, बोलता है क्यों नहीं, और वो प्रैक्टिस करने लगते हैं। कंपटीशन के दौरान दोनों ही काफ़ी अच्छी फायरिंग्स करते हैं, शूटिंग्स करते हैं, बट ऑब्वियसली लड़की जीत जाती है। तभी फास्ता इजीली एक्सेप्ट करके बोलता है कि चलो तुम विन कर गए, होप ये तुम्हें मज़ा आया होगा। तो लड़की बोलते तुम तो बड़ी जल्दी हार मान गए, तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और बोलता है कि अब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ से। अब वो लड़के वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फास्ता भी वहाँ से चला जाता है वॉशरूम के लिए, बट जब वो चला जाता है उसके शूटिंग को चेक करते हुए नकुन बोलता है कि कोई न्यू नहीं कर सकता, इसे देखो, उसे तो जीतने के लिए शूट करा ही नहीं, वो तो सिर्फ खुद को डिफेंस कर रहा था कि कैसे अचानक से शूट करके खुद को हम डिफेंस कर सकते हैं। ये सुनकर उसका भाई बोलता है कि बट वो बिल्कुल न्यू है, अगर उसने इतना सब कुछ आता है इसका मतलब चीज़ें आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक दूसरे से स्माइल करते हैं। दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फास्ता के भाई के साथ उसका फ्रेंड मिलने आता है, जहाँ पे वो बोलता है कि क्या हुआ फास्ता, मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा, मैं तो उसके साथ मूवी प्लान कर रहा था। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम्हें पता है ना ओमेगा का हिट सीजन चल रहा है, तुम्हें घर पे बैठना चाहिए, इवन विद द टैग इन एन एग, तुम्हें पता है तुम्हें कुछ हो सकता है। तभी उसको बोलता है कि फास्ता के साथ तो मैं वैसे भी सेफ हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एल्फ़ा ही होगा। तभी उसका भाई बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, वो एल्फ़ा नहीं है, वो ओमेगा है। ये देखकर उसका भाई भी चौंक जाता है, और वो अभी किसी और के साथ है। और दूसरी साइड फास्ता को प्रेसेस ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, जहाँ पे नकुन उसके लिए ब्रेकफास्ट प्लान करता है। दिन वो बोर होते हुए पूरे घर में अकेले घूम रहा होता है, कभी चप्पल फेंक रहा होता है, कभी जीने से घिस रहा होता है, और पूरे टाइम घर के मेड्स और बॉडीगार्ड उसके पीछे लगे होते हैं। वो एक्चुअली फन कर रहा होता है इनके साथ, बट लास्ट में वो बोर हो जाता है अकेले खेलते खेलते। तभी बॉडीगार्ड आके फास्ता को बोलता है कि नकुन सर ने आपको नीचे लंच के लिए बुलाया है। तो वो बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। तभी वहाँ पे नकुन आ जाता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि सर नीचे लंच के लिए नहीं जाना चाहती, बोलकर नकुन गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि इस तुम्हें खाने का टाइम है। तो नकुन फास्ता बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। तो बोलता है तुम्हें भूख नहीं, फिर भी तुम्हें खाना चाहिए, और वो तुम्हारा वेट करे, तुम्हें उसे उनका इंतजार नहीं कराना चाहिए। तभी बोलता है कि तुम तो बहुत बिजी हो, इस घर में मैं अकेले पता है कितना बोर हो रहा हूँ। तो ये बोलता है कि हाँ पता है मैं कम में बिजी हूँ, पर फिर भी जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे ज़रूरत के टाइम पर रहूँगा तुम्हारे साथ। और बोलता है चलो मुझे बहुत भूख ली है, एटलीस्ट मेरे साथ तो खाना खा लो। ये सुन के फास्ता जाता है नीचे, उसके साथ लंच करता है। नकुन को बेडरूम में आते देख फास्ता सोने की एक्टिंग करता है। तभी नकुन उसके पास जाके उसे किस करने लगता है। ये देख के नकुन फास्ता बोलता है नकुन मुझे और कब तक तुम्हारे साथ रहना होगा। और नकुन बोलता है शायद लाइफ टाइम के लिए। देख के थोड़ा रोने लगता है फास्ता और बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा लाइफ का प्लान था कि मैं जैसे ही ग्रेजुएशन करूँगा, जॉब करूँगा, लाइफ अपने तरीके से जीऊँगा, बट ये सिर्फ स्नोक ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मैं एक दिन घुट घुट के मर जाऊंगा। इसे ऐसे देख फास्ता को नकुन बहुत ही गिल्ट फील करता है, बोलता है आई एम सॉरी, और मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। और बिल्कुल इमोशनली एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नकुन उसके हर एक सपने को पूरा करने का
मन में प्लान करता है। दूसरे दिन नकुन उसके लिए एक कार लाता है। उसे देखकर फास्ता बोलता है कि हम कहीं जा रहे हैं? तो बोलता है नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कार तुम्हारे लिए है। तभी फास्ता बोलता है कि ये गलत है, मैं तुम्हारा इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकता। ये सुनकर नकुन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये तुम्हारे नाम से रजिस्टर, अब तुम्हें चाहिए या फेंक दो या सेल कर दो, तुम्हारी मर्जी। और वो अंदर चला जाता है। नकुन को ऐसा देख फास्ता उसके पीछे जाता है और उसे बोलता है क्या तुम गुस्सा हो? देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे ये कार नहीं चाहिए, बट ये बहुत ही महंगा है। तो नकुन बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हें अपने पास रखने के लिए, खुश रखने के लिए। तभी फास्ता बोलता है ठीक है, और उसका गिफ्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो बोलता है अब तो तुम नाराज़ नहीं हो ना? नकुन बोलता है कि मैं कभी तुमसे नाराज़ था ही नहीं। और बोल के फास्ता अपनी कार के पास जाके कार को एडमायर करने लगता है। जब वो कार को एडमायर करने लगता है, वहीं पे आ जाता है नकुन आ जाता है। उसे ऐसा देखकर फास्ता बोलता है कार इतनी अच्छी नहीं है। और वो बोलते हुए फिर भी कार को देख रहा होता है। तभी ने उसे नकुन बोलता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे जॉब के लिए कंफर्म कर दिया है, तुम बताओ। तभी बोलता फास्ता तो तुम मुझे एक्चुअली अफोर्ड कर पाओगे? सैलरी क्या है? तो बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी जो तुम बताओ। तो बोलता ऑलरेडी मैं तुम्हारे पास इतना लालच, तुम मुझे बहुत कुछ दे रहे हो, चलो ठीक है। और वहाँ पर वो डील डन करते हैं। फास्ता बोलता है क्यों नहीं तुम्हें दूसरे दिन ऑफिस में लेकर जाऊँ? तो नकुन बोलता है कि एक्चुअली मेरा ऑफिस बहुत दूर है। तो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। और वो प्लान करते हैं नेक्स्ट दिन साथ जाने का। फिर मैं फास्ता ऑनलाइन कुछ चेक करते करते चेयर पर ही सो जाता है। उसे ऐसे देख नकुन उसे अपने गोद में उठाता है और बेड पर लेके जाता है। उसे देख रहा होता है। तभी से नकुन उस नींद में बोलता है फास्ता कि कितनी अच्छी स्मेल है। इसे देख के नकुन भी स्माइल करता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे नकुन और फास्ता दोनों साथ में ऑफिस में जाते हैं, वेयर हाउस में। उसे देख के अचानक से बोलता है से कुछ एडवाइस देते हुए फास्ता बोलता है। तो नकुन बोलता है कि तुम कभी भी मुझे चौंकाने से पीछे नहीं हटती ना। तभी उसका एक कॉल आ जाता है। तो उसका कॉल आते ही वो बोलता है मैं कॉल उठाता हूँ। तभी जब कॉल उठाने बाहर चला जाता है नकुन, तभी फास्ता वेयर हाउस में अकेले घूमने लगता है। उसके पीछे बॉडीगार्ड भी होता है। अचानक से उसके पैर किसी लकड़ी पे लग जाता है, जिससे उसके कंधे पर बहुत ही बड़ा वाला लकड़ी गिर जाता है। उसकी वजह से जो उसे चोट लग जाता है। जैसे ही उसे चोट लगता है उधर नकुन को भी महसूस होता है। वो दर्द से कराहने लगता है, बट तभी उसे समझ में आ जाता है कि जरूर फास्ता को कुछ हुआ है, और वो उसके पीछे भागता है। उसे दर्द में कराहता देख के नकुन उसे उठाता है और बोलता है क्या हुआ? तो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बोलता है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगा, और वो चला जाता है। बट नकुन को ऐसे देख फास्ता बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा फेस इतना पेल क्यों लग रहा है? तो नकुन बोलता है कुछ नहीं, सब ठीक है। पर फास्ता को ऐसे देख के नकुन बोलता है कि जब मैंने तुम्हें दर्द में देखा तो ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ खो दिया है। तभी फास्ता बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा चोट है, मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तब नकुन पास्ता को लेकर घर जाता है तो उसका फादर आकर बोलता है कि तुम सबको हो क्या गया है? तुम हेल्पलेस ओमेगा के पीछे इतने पागल हो गए हो कि तुम सब कुछ भूल गए हो। उसे ऐसे देखकर गुस्से में खड़ा होता है नकुन, बस उसके हाथों को पकड़ के फास्ता उसे रोक देता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। जैसे उसका फादर कुछ बोलने लगता है, वहाँ पे आकर बॉडीगार्ड बोलते हैं कि एक्चुअली उनके जो ऑफिस है दूसरे में रेड पड़ी है और पब में। ये देख के उसका भाई जेल में चला गया है। तभी नकुन जाता है वहाँ पे और उसके भाई को निकालने में हेल्प करता है। तो उसका भाई बोलता है कि मैं यहाँ से बिना उस पर्सन को पीटे हुए नहीं जाऊँगा। नकुन बोलता है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा। तभी वो जेल में जाता है। वो पर्सन जो उसके पब में ड्रग चलाने की कोशिश करता है, उसे देखकर नकुन बोलता है कि वो तुम्हारे फैमिली का लैंड था, मैंने छुड़वाया, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पे ऑफिस खोला ताकि तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, तुम वहाँ पे ड्रग लाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी नकुन बोलता है तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, और वो वहाँ से चला जाता है। कार में वो बैठे होते हैं, बट वहाँ पे एक टेंशन होती है। वो समझाने की कोशिश करते हैं अपने भाई को, बट उसका भाई बहुत ही स्टबर्न होता है, वो नहीं मानता। जैसे ही घर जाता है तो घर पहुँचते पहुँचते नकुन को 2 बज जाते हैं। वहाँ पे देखता है फास्ता अभी भी जगह होता है। उसे देख के नकुन बोलता है कि तुम सोए नहीं? फास्ता बोलता है कि मैं एक्चुअली तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे और हाथ फैलाकर उसे गले लगाने के लिए उसे बुलाता है। ये देख के नकुन उसके पास जाता है और उसे बाहों में भर लेता है। फास्ता बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। उसे गले लगा के बोलता है कि तुम थक गए हो? तो भी बोलता है नकुन कि हाँ, थोड़ा सा। और ऐसे बोलकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। तभी नकुन बोलता है कि थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो। और वहाँ पे जाके वो बेड पे बैठ जाता है। तभी वो बोलता है नकुन कि एक्चुअली क्या मैं तुम्हें दोबारा से गले लगा सकता हूँ? तभी फास्ता बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, जाओ फ्रेश हो जाओ। बट वो बोलता है कि बट तुमने अभी तो मुझे गले लगाया था। तभी फास्ता बोलता है कि वो मैंने न गले नहीं लगाया, तो सिर्फ टच किया था।
तभी नकुल कुछ नहीं बोलता और स्माइल करता है, फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। दूसरे दिन फास्ता अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पे उसका फ्रेंड आकर बोलता है कि मुझे पता चला तुम्हें किसी अल्फ़ा ने बाइट कर लिया। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है उसको कि एक्चुअली अल्फ़ा ऐसे ही होते हैं, वो जिनका जो मन करता है करता है। और ये अल्फ़ा जिसने तुम्हें अचानक से बाइट किया, तुम्हें सही से जानता नहीं है, वो ज़रूर अच्छा इंसान नहीं होगा। ये सुनकर फास्ता डिफेंड करते हुए बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली इंस्टिंक्ट है, वो क्या कर सकता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। सुनकर बोलता है उसका फ्रेंड कि तुम उसे डिफेंड कर रहे हो। तभी फास्ता बोलता है कि वो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करता है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि उसने मुझे कैसे बाइट किया था। अब वो डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, इसने बीच में फास्ता बोलता है कि एक्चुअली मुझे चोट लगा था, बट वो अचानक से दूसरे दिन ऐसे ही लोग या पता नहीं चला। ये सुनकर उसका भाई बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई तुम स्पेशल ओमेगा हो, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। वो डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, इस बीच उसका बॉडीगार्ड आके बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है, नकुल सर ने आपको वापस जाने के लिए बोला ताकि आप प्रेस कर पाओ। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि समझ कि जाओ जाओ, जाते क्यों नहीं। तभी उसका वो बोलता है फास्ता कि तुम भी उसका साथ दे रहे हो, अपने भाई को बोलता है। तो बोलता है कि एक्चुअली तुम्हारे दर्द जख्म को लेकर वरीड हो, चाहता तुम मत आराम करो, इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि वो तुम्हारे बाउंड को लेकर वरीड है या तुम्हारे लिए कि कहीं तुम भाग ना जाओ। ये बोल के उसे टीज करते हैं। तभी वो बोलता है फास्ता कि तुम जाओ अपने उस बॉस को बोल दो कि अगर उसने मुझे अपने फ्रेंड के साथ लंच नहीं करने दिया तो मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा। तभी वो कुछ ही नहीं करता बॉडीगार्ड, वो बस वहाँ के खड़ा होकर सुनता रहता है उसकी बातें। तभी उसका भाई वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि भाई तो चला गया किसी मीटिंग में और मुझे यहाँ छोड़ गया ताकि मैं उसकी ब्यूटीफुल ओमेगा पे नज़र रख सकूँ। ये बोलकर वो नच करने लगता है। तभी उसे वहाँ पे देख कर उसका जो भाई होता है थोड़ा सा सहज महसूस करता है। ऐसा देखकर बोलता है कि ऐसा तो नहीं मैंने कुछ मिस कर दिया। फास्ता ये बोलते हुए लंच सर्व करता है नकुन के भाई को और बोलता है कि ये लो, ये मेरे भाई का फेवरेट है। और वो लंच करने लगते हैं। ऐसे देख के उसका भाई बोलता है, तो उसका भाई अजीब सा फील करता है। तभी वो बोलता है फास्ता कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने पेल क्यों लग रहे हो। तो उसका भाई बोलता है कुछ भी नहीं। लंच करने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे दोबारा आता है बॉडीगार्ड, बोलता है कि सर अब बहुत टाइम हो गया, अब हमें चलना चाहिए। तभी ये बोल के मना करता है, मैंने बोला ना तो मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। तभी अचानक से नकुन का कॉल आ जाता है जिसे मना नहीं कर पाता फास्ता। वो बोलता है ठीक है मैं कार में ही हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। उससे ऐसा देख उसके फ्रेंड से दोबारा टीज करते हैं कि तुम सच में जा रहे हो, उससे डर कर जा रहे हो या उससे दूर नहीं रहना चाहते। बट उनकी बातों को ध्यान नहीं देता और वहाँ से फास्ता उठ के चला जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है, वहाँ पे कुछ काम कर रहा होता है बेड पे नकुन। उसे ऐसा देख के नकुन बोलता है कि तुम्हें मज़ा आया वहाँ पे अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करके। तो फास्ता बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा, बट तुम तो पता नहीं क्या हो गया, तूने मुझे बहुत जल्दी जल्दी बुला लिया। उसे ऐसा देख कर वहाँ पे फास्ता नकुन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम्हारा जो फ्रेंड भाई है वो तो बेटा है ना, तुम उसे घर में यहाँ भी बुला सकते हो ताकि तुम ज़्यादा सा टाइम स्पेंड कर सको। तभी उसे फास्ता बहुत खुश हो जाता, बोलता है कि सच में बुला सकता हूँ, एक्चुअली मेरा दूसरा फ्रेंड भी है जो कि एक ओमेगा है, क्या मैं उसे भी बुला सकता हूँ। तभी बोलता है नकुन कि एक्चुअली वो उसके लिए सेफ़ नहीं रहेगा, मेरे घर में बहुत से अनमेटेड एल्फास है, अगर कुछ हो गया तो। तभी बोलता है कि हाँ ये बहुत ही खतरे डेंजरस बात है ना। ये बोल के नकुन फास्ता को अपनी बात याद आ जाती है और वो अपने माँ को टच करने लगता है। ये देख के अचानक से खुद को रोक नहीं पाता नकुन, उससे जाके किस करने लगता है। तभी उसे रोकते हुए बोलता है फास्ता कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मुझे ऐसे बिना बताए टच नहीं कर सकते। तभी फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता फास्ता, तो उसे ऐसे नकुन तभी उसे फास्ता ऐसे देख कर रोक नहीं पाता। वो बोलता है ठीक है तुम मेरे हाथ को किस कर सकते हो। तभी उसे अचानक से क्लिक कर लेता है उसके हाथों को। तभी बोलते हैं फास्ता कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, जाओ जाओ तुम बाहर जाओ। बट जैसा जेंटलमैन कुछ भी नहीं करता, उसे कुछ भी नहीं करता। नकुन बोलता है ठीक है तुम अपना टी शर्ट दो। अचानक से जैसे ही अपना शर्ट देता है उसी शर्ट को स्मेल करने लगता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। उसे ऐसे वॉशरूम में जाता है देख फास्ता बोलता है इसे क्या हुआ, और वो समझ नहीं पाता कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। तभी फास्ता जाता है वॉशरूम में, कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, उससे सारी बात समझ में आ जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।